अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज आप देख रहे हैं करियर एसेंशियल की क्लास नंबर 9 जिसका टॉपिक है मैरिज लाइफ। तो आज हम देखेंगे कि जब आप अपना एक बिजनेस और अपने करियर को लेके चलना चाह रहे हैं, आपने स्टूडेंट लाइफ देख लिया, आपने बिजनेस लाइफ देख ली, तो आप मैरिज लाइफ के अंदर देखेंगे कि हम किस तरीके से मैरिज लाइफ को अपने करियर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम करियर लाइफ को किस तरीके से मैरिज लाइफ के साथ साथ बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, करियर इसेंशियल। अच्छा, बेसिकली स्टेजेस ऑफ मैरिज लाइफ में सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि सबसे पहले आप यंग से आपकी कैटेगरी आई कि आपने क्लासेस के अंदर गए, आपने बैचलर तक कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपकी मैरिज लाइफ का टाइम आएगा। इसके अंदर हमारे पास कुछ 3-4 स्टेजेस हैं मैरिज लाइफ के अंदर, हम इसको आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये सबसे पहले प्री मैरिज लाइफ है, मतलब जब आपकी इंगेजमेंट होती है, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे क्या चीज़ें हो सकती है। इसके बाद हमारा फर्स्ट ईयर होता है, उसे हम कह देते हैं स्वीट मून लाइफ, के काफ़ी ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंस मिल रही होती है शादी का पहला साल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है पोस्ट मैरिज लाइफ, जो कि आफ्टर बेबीज़ होती है, कि जब आपके बच्चे वगैरह हो जाते हैं उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। और उसके बाद सेल्फलेस मैरिड लाइफ, जब आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर आपका फोकस ये भी होता है कि यार बच्चों के लिए जीना और बच्चों को ये सारी फैसिलिटीज़ देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डबल पेरेंट्स लाइफ होती है, जब आपके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, दादा अबू बन जाते हैं, दादी माँ बन जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले है प्री मैरिज लाइफ। प्री मैरिज लाइफ बेस्ट टाइम फॉर फ्रीलांसिंग है, कि आपको अपनी मैरिज लाइफ से पहले पहले अपना सारा करियर बिल्ड करना है। अगर आप बाद में बिल्ड करेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, या आप सिर्फ किचन में फंस जाएंगे, आप बिजनेस के ऊपर जा नहीं सकेंगे। सबसे पहले तो ये होता है प्री मैरिज लाइफ में नो बाउंड्रीज, आप जहाँ मर्जी जाएं, रात दिन तक काम करें, सुबह काम करें, रात को काम करें, ऑफिस में जाके काम करें, घर से बाहर रहें, कोई मसले वाली बात नहीं है। घर से दूर जाके काम करें, इश्यूज नहीं है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशन की जब आपकी इंगेजमेंट हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि यार मेरी शादी होने वाली है, तो डेफिनेट बात है फिर आप थोड़ा सा घर वालों को भी फोकस कर रहे होते हैं, घर में भी ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, ठीक है। और इससे पहले बाउंड्रीज नहीं होती, आप जहाँ मर्जी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और न्यू पीपल आते हैं आपकी लाइफ में, डेफिनेट बात है। आपके ससुर होते हैं, सासू माँ होती हैं, इस टाइप के आपके, और भी साला होता है आपके, और जो आपकी सालियाँ होती हैं, तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा फोकस मिलता है कि आपके बहुत ज़्यादा लोग न्यू लाइफ के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। डेफिनेट बात है, अगर आप किसी एक फील्ड के लोगों के साथ मिलते हैं जो न्यू फील्ड्स हैं आपके, तो उनके भी आप कुछ बेनिफिट्स उनसे ले सकते हैं। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर मैं किसी और आईटी वाले पर्सन से मिलूंगा, तो डेफिनेट बात है उसका जो नेटवर्क है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्री मैरिज लाइफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्वीट मून लाइफ है, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट ईयर। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील होती है कि यार मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हूँ, और हर बंदा मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दे रहा है, या पहला साल होता है, ठीक है। वर्कलोड डिवाइड हो जाता है कि यार पहले सारे काम आप अपने खुद कर रहे थे, अब क्या है कि अब कोई ना कोई और पर्सन भी आपके काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपकी 2 फैमिलीज़ हो जाती हैं, एक आपकी घरवाली और एक आपकी बेगम की घरवाली, ठीक है। लेकिन आपकी बाउंड्रीज जो हैं वो आ जाती हैं, कि अब आप बाउंडेड है कि आप टाइम पे आएंगे वापस, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, लिमिटेड टाइम में रह के। नेक्स्ट आपके पास आती है पोस्ट मैरिज लाइफ। पोस्ट मैरिज लाइफ के अंदर बेसिकली होता है कि आपके छोटे गोल्स हो जाते हैं कि यार गाड़ी लेनी है, थोड़ा सा अच्छा घर बनाना है, या ये चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। वर्कलोड डबल हो जाता है आपका, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि आपने अपने घर को भी लेके चलना है, वालिदैन के घर को भी लेके चलना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, वगैरह वगैरह। फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी, डेफिनेट बात है कि एक टाइम तो आता ही है, इस्लाम में भी है कि फैमिली सिस्टम है ही नहीं इस्लाम के अंदर, तो उसमें ये है कि आपको अलहदा से ही रहना है घर लेके, ठीक है। तो उसमें ये हो जाता है कि काफ़ी घर की प्रॉब्लम्स आती है, पहले 2 साल में काफ़ी आती हैं, उसके बाद थोड़ी-सी कम हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नो इंडिपेंडेंस होती है कि भाई अब आपके ऊपर मजबूरियाँ, आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते, आप बाहर बाहर नहीं जाके ज़्यादा देर काम कर सकते। आपने घर पैसे भेजने ही भेजने, और घर भी वापस ज़रूर आना है। तो ये वाली जो पोस्ट मैरिज लाइफ है, इसके अंदर आपकी ये वाली इश्यूज़ होती हैं।
अच्छा, उसके बाद आपकी आती है सेल्फलेस लाइफ, मैरिज लाइफ। इसमें बेसिकली आपके नो गोल्स होते हैं, आपके बस ये फोकस होता है कि यार मैंने इतने के पैसे कमाने हैं कि मेरी घर की ज़रूरतें पूरी हो जाए, ठीक है। उसके बाद वर्कलोड 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने अपने बच्चों की शादियाँ भी नेक्स्ट करनी है, आपने उनको पढ़ाना भी है, यूनिवर्सिटीज़ के सारे खर्चे भी करने हैं, आपने घर को भी चलाना है, तो आपका लोड बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जनरेशन गैप आ जाता है, ठीक है, कि आपके जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, आप हमारी बातें नहीं समझते। तो थोड़ा-सा आपका फ़ोकस होता है कि ये मैं इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे मुताबिक चले। तो ये वाली चीज़ें भी आपकी इसी लाइफ़ के अंदर आती है, और साथ ही आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती है। डेफ़िनेट बात है, जब इतना ज़्यादा खर्चा होगा और आपकी इनकम कम होगी तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएँगी, जब तक कि आपके अपने बच्चे कमाने नहीं लगते। इसके अलावा हमारे पास डबल पेरेंट लाइफ़्स होती है, तो इसके अंदर आमतौर पे सारी ज़िंदगी इस्लाम की तरफ नहीं जाते, तो इसमें ये भी होता है कि यार चलो अल्लाह के पास जाना है, तो अब इस्लाम को ज़्यादा फ़ॉलो करने शुरू कर देते हैं, नमाज़ें वगैरह करना, नमाज़ें पढ़ना या रोज़े वगैरह रखना, ज़्यादा फ़ोकस इस पे हो जाता है। दूसरी चीज़ आपका वर्कलोड थोड़ा-सा ज़ीरो, वैसे पाकिस्तान में तो मुश्किल ही है कि वर्कलोड टोटल ज़ीरो हो जाए, लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा कम मिनिमम ज़रूर हो जाता है, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं कि अ, 40 से 50-60 आजकल जो है ना वो इतनी ही एवरेज लाइफ रह गई है। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है हमारे, मतलब खाने वगैरह ये पाकिस्तान के ऐसे हैं। और आपकी सोलो फैमिली हो जाती है, मतलब कि अब आप डेफ़िनेट बात है, एक अलहदा से रहते हैं, और आपका फ़ोकस थोड़ा-सा ये होता है कि बस एक जो सबसे छोटा घर का बच्चा है, उसके साथ आप मिलके अपने गुज़ारा वगैरह कर रहे हो, तो ये आपकी एक लाइफ़ बहुत सोलो हो जाती है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई जो आपका पार्टनर है, आपकी बीवी है, वो फ़ौत हो जाती है, या बीवी का शौहर फ़ौत हो जाता है, डेफ़िनेट बात है आपकी एक सोलो लाइफ़ भी एंड पे रह जाती है, जिसमें आप अकेले ज़िंदगी गुज़ारते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैरिज लाइफ़ के अंदर होती हैं, और आपने इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। अच्छा, व्हाट इज़ द गोल ऑफ मैरिज लाइफ़? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आप अपने गोल्स बनाएँ, ठीक है? मैरिज लाइफ़ से पहले, ठीक है? और अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को जल्दी स्टार्ट करें, मैरिज लाइफ़ से पहले-पहले। तो ये आपको पता चल गया कि जब एक बार मैरिज हो जाती है, उसके बाद आप फँस जाते हैं, उससे पहले-पहले आप कुछ भी कर लें, उसके बाद आपके पास यही वाला एक रूटीन होगी, या इससे आगे-पीछे थोड़ी-सी रूटीन हो सकती है, ठीक है? आपको सपोर्ट्स नहीं मिलती, ठीक है? मतलब कि मैरिज लाइफ़ से पहले सपोर्ट होती है, इसके बाद नहीं मिलती। ठीक है, रिजिडनेस आपकी आहिस्ता-आहिस्ता आ जाती है कि अब एक बार शादी होगी, उसके बाद फिर आप कहते हो कि यार अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट ऑन करके सोता हूँ, तो भाई मैंने ऑन करके ही सोना है, ठीक है? तो आपको जो भी स्ट्रगल करना है वो मैरिज लाइफ़ से पहले करना है, ठीक है? उसके बाद ट्रस्ट होता है, और रिलीजियस कुछ चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं, और इन्वेस्टमेंट आपने जो भी करनी है वो मैरिज लाइफ़ के एंड पे कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था कि हमारी मैरिज लाइफ़ के अंदर क्या-क्या स्टेजेस आती हैं, और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो आपने इस मैरिज लाइफ़ को पहले से अज़्यूम करके उससे पहले काम करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें क्लियर कर दूँ कि कौल है या हदीस है, मुझे कन्फर्म नहीं है। इसमें ये है कि अगर तुम शादी करो, अल्लाह तुम्हें सखी कर देगा। मतलब कि अगर तुम शादी करते हो तो अल्लाह मियाँ तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर देगा। तो मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप शादी ना करें या लेट करें, पहले उससे पहले काम कर लें। मैं सिर्फ़ आपको ये कह रहा हूँ कि अगर या तो आप जल्दी-जल्दी शादी करें और साथ में सारा स्ट्रगल करें अपनी बीवी को साथ लेके, या आपके पास अगर टाइम है और आपका माहौल ऐसा नहीं है कि आपकी जल्दी शादी होगी, तो डेफ़िनेट बात है उससे पहले-पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना जो फ्रीलांसिंग वाला चक्कर है या बिज़नेस वाला जो सेटअप बनाना है वो आप बना लें। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।